नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहई कहु माल देह विशाल शैल समान अति बल घर जही नाना अखोरन बिरह बहु विधि एक एकन तर जही। जहाँ वन बाग बगीचा फुलवारी सरोवर कुआ बावली शोभायमान है और मनुष्य नाग देवता गंधर्व इनकी कन्याएं अपने रूप से मुनियों के मन को भी मोहित करती हैं तथा जहाँ अत्यंत बलवान पर्वत के समान बड़ी देह वाले मल्ल गरजते हैं और अखाड़ों में अनेक भांति से लड़ते हुए एक दूसरे को ललकारते अर्थात डपटते हैं। कर जतन भट कोटन बिकट तन नगर चौदिस राक्षही कहो महेश मानुष देनु खर अज खल निश्चर भाक्षही। यही लागे तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है कही रघुवीर सर तीरथ शरीरन त्याग गति पे है सही। भयंकर शरीर वाले अनेक योद्धा यत्न पूर्वक नगर की चारों तरफ रक्षा करते हैं। कहीं पर भैंसे मनुष्य गो गधे और बकरों को दुष्ट राक्षस भक्षण करते हैं। इसी कारण तुलसीदास जी ने संक्षेप में ही इनकी कथा कही है कि अब ये राक्षस श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीर त्याग कर अवश्य ही उत्तम गति को प्राप्त होंगे। पुर रखवारे देख बहु रामा कपि मन कीन विचार सिया रामा अति लग रूप धरो निसरामा नगर करो पैसार सिया राम लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम की जय। लंकापुरी के रखवाले बहुत हैं। ये देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि बहुत छोटा सा रूप धरूं और रात्रि के समय नगर में प्रवेश करूं। मसक समान रूप कपि धरी लंकई चलो सुमर नर हरि नाम लंकिनी एक निश्चरी सो कहे चले से मोहे निंदरी। मच्छर के समान रूप धरकर हनुमान जी ने नर हरि का स्मरण कर लंका में प्रवेश किया। तब लंकिनी नामक एक राक्षसी ने कहा कि मेरा निरादर करके कहाँ जा रहा है। जाने ही नहीं मरम सट मोरा मोरे हार जहाँ लगी चोरा मुटका एक महाकपि हनी रुधिर बमत धरनी डनमनी। रे सट तू मेरा भद भेद नहीं जानता है कि लंका का चोर ही मेरा आहार है। हनुमान जी ने उसको एक घूसा मारा तो वह रक्त बमन करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। कोने समार उठी सो लंका जोर पान कर बिने सशंका जब रावण ही ब्रह्मा बर दीना चलत बिरंच कहा मोहे चीना। परंतु फिर वहाँ लंकनी संभल कर उठी और हाथ जोड़ कर डर के मारे प्रार्थना करने लगी कि जब ब्रह्मा ने रावण को वर दिया था तब चलते समय मुझे ये पहचान बतला दी थी कि विकल होश ते कपि के मारे तब जाने से निश्चर संगारे तात मोरे अति पुण्य बहुता देखऊं नैन राम कर दूता। जब बानर की मार से तू व्याकुल होगी तब जान लेना कि अब राक्षस मारे जाएंगे। हे तात मेरा बड़ा भारी पुण्य है जो मैंने अपने नेत्रों से श्री रामचंद्र जी के दूत को देखा। तात स्वर्ग अपि वर्ग सुख रामा धरऊ तुला एक अंग सिया रामा तूल न ताय सकल मिल रामा जो सुख लव सतसंग सिया राम लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय हनुमान हरि की जय। हे तात स्वर्ग और मोक्ष के सुख को जो तराजू के एक पल्ले पर रखे और दूसरे में सत्संग का सुख रखे तो सब मिलकर भी सत्संग के सुख के समान नहीं हो सकता। प्रवस नगर की जे सब काजा हृदय राग कौशलपुर राजा गरल सुधा रिपु करहे मिताई गोपद सिंधु अनल सितलाई।
नगर में प्रवेश कर श्री रामचंद्र जी का हृदय में स्मरण कर सब कार्य करो। ऐसा करने से विष अमृत के समान, शत्रु मित्र के समान, समुद्र गो के खुर के समान और अग्नि शीतल हो जाती है। गरुड़ समेर रैन समताही, राम कृपा कर चितवा जाई। अति लग रूप धरऊ हनुमाना, बैठा नगर सुमर भगवाना। हे गरुड़ जी, भारी सुमेर पर्वत उसको रेणु के समान हो जाता है। जिसको श्री रामचंद्र जी की कृपा दृष्टि से देखते हैं, तब बहुत छोटा सा रूप धर और भगवान का स्मरण करके हनुमान जी नगर में घुसे। मंदिर मंदिर प्रीत कर सोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गया दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सो नाही। एक एक घर को ढूंढ डाला। जहाँ तहाँ अगणित योद्धाओं को देखा। रावण के मंदिर में गए तो वह राज मंदिर बहुत ही रमणीय था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। सैन्य किए देखा कपिते ही, मंदिर महु न दीख बेदे ही। भवन एक पुनि दीखे सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। वहाँ हनुमान जी ने रावण को तो सोते हुए देखा, परंतु उस मंदिर में सीता को नहीं देखा। फिर एक भवन देखा जहाँ हरि मंदिर अलग ही बना हुआ था। रामायोधय अंकित गृह रामा, शोभा बरनि न जाय सिया रामा। नव तुलसी का वृंद तह रामा, देखे हरस कपिराय सिया राम। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम, जय हनुमान हरि की जय। वह राम नाम से अंकित घर ऐसा शोभामान था, जिसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहाँ नवीन तुलसी वृक्ष के बहुत से झुंड देखकर